बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फिट फाइन? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप मजे में होंगे, मस्ती में होंगे और फिट फाइन होंगे। लेक्चर नंबर 2, गेस्ट पेपर 2022 लेकर आए हम क्लास मैट्रिक वालों के लिए। जस्ट ये रमजान ऑफर है। हाइड्रोजन एंड वाटर का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस हवाले से दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, वो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसके बाद सवाल है डिफाइन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एक्सप्लेन क्लास मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हेवी वाटर विथ इट्स टू प्रॉपर्टीज। ये हेवी वाटर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, डिस्क्राइब इट्स रिएक्टिविटी। नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में और एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में जस्ट मैं आपको बताऊंगा और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी हम बताएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कभी कभार क्वेश्चन पेपर में मतलब इसी तरह भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में क्या फर्क होता है प्यारे बच्चों, इसी तरह भी पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह भी पूछे कि व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, आपको करना क्या है, जस्ट ओनली उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मतलब अपने जो आंसर शीट है उस पे लिखनी है, बयान करनी कि भाई सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता क्या है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर आपका। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर का डिफरेंस क्या है। इट फॉर्म, जो सॉफ्ट वाटर होता है इट फॉर्म गुड लेदर्स विद सोप। गुड लेदर इट मींस जब हम कपड़े की धुलाई करते हैं वो झाग ज्यादा बनाएगा, तो झाग ज्यादा बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर। और जो हार्ड वाटर होता है वो इट डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, वो झाग ज्यादा नहीं बनाएगा। क्या हार्ड वाटर जो क्या होता है वो झाग ज्यादा नहीं बनाएगा। और उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोप रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉशिंग। आपको पता है इसकी सोप में भी बचत होगी। आपको पता है कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो थोड़ा सा सर्फ उसमें इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं होता। अगर हार्ड वाटर हम लेंगे तो हमारा लार्ज क्वांटिटी अमाउंट ऑफ जो सर्फ होगा, सोप होगा, डिटर्जेंट होगा वो यूज हो सकेगा होगा। उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोप इसमें डज नॉट कंटेन डिजॉल्व्ड सॉल्ट। सॉफ्ट वाटर होता है ना उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट मौजूद नहीं होते। कैसे भाई, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं ना वो मौजूद नहीं होते सॉफ्ट वाटर में, मैं जिक्र करूंगा आगे चल के। और हार्ड वाटर में उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट मौजूद होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा कि हार्डनेस पैदा होती है वो ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन से, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स की मौजूदगी की वजह से हार्डनेस पैदा होती है। तो सारी बातें सिंपल फंडा है। तो इसमें हार्डनेस पैदा होगी वाटर में, हार्ड वाटर में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होने की वजह से होगा। और उसके अलावा जो मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो दिया गया है क्लास मेथड है। क्लास मेथड्स में क्या करते हैं हम, उसमें सिलेक्ट लाइन यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हार्डनेस है, ये भी क्या है, हार्डनेस है। इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, किस केमिकल कंपाउंड्स का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन का। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं, जब हम ये टैंक में ये पड़ा होता है इसमें, तो हम ये रिएक्ट करते हैं तो हमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और वाटर ये होता है हमारा सॉफ्ट वाटर प्यारे बच्चों, जो पीने के काबिल होता है। आई बात समझ में। और उसके अलावा इसको भी अगर हम रिएक्ट करें क्लास मेथड्स में तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर हमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। ऐसे समझे कि आपके 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हल हो गए, एक में से 2। कैसे, अगर डिफरेंस पूछे तो इसी तरह बयान करना है, अगर पूछे तो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है तो आपको जस्ट आउटलाइन जो की पॉइंट है मैंने आपको बताई है
वो आपको लिखनी है, याद करनी है प्यारे बच्चों। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन। जरा यहाँ सोचें, नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में फर्क क्या है? फर्क इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा फर्क है क्या, आइए देखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन आर नेसेंट हाइड्रोजन आर एक्टिव हाइड्रोजन, इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन भी कहा जाता है। जैसे घर में बच्चा होता है ना, एक बच्चे के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, इसी तरह इसके भी दो तीन नाम है। इट डिस्कवर्ड बाय लेक्यूबर साइंटिस्ट था जिसने 1912 में कांसेप्ट दिया था। उन हवाले से हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। आपने पढ़ा होगा भाई, हाइड्रोजन जो हमें हासिल होती है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के डिसोसिएशन डिकम्पोज होने से। ये जो हाइड्रोजन है H2 है, इसके बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके H ये तो बॉन्ड इसके बीच क्या है, स्ट्रांग है। इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसका इलेक्ट्रॉन अलग करने के